नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल, तूफानी बारिश से धामने क्षेत्र के गांवों में पानी की समस्या पर जल्द ही हेल्पलाइन, सिटी स्कैन सेंटर द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि मरीज को लौटा दी। किसानों की योजनाओं के बारे में अनिल बेनकेजी द्वारा जानकारी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। अपने एक्टिंग स्टाइल की वजह से फिल्म इंडस्ट्री पर छाए दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाकर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाले एक अभिनेता स्वर्गवासी हो गए। दिलीप कुमार ने हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। उनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कुछ दिन पहले स्वास्थ्य कारणों से हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनकी हालत में सुधार के कारण उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन बुधवार की सुबह उनकी मौत हो गई। 5 दशक से अधिक के अपने बॉलीवुड करियर में दिलीप कुमार ने मुगले आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम और सौदागर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का कैबिनेट बुधवार को बढ़ाया गया है। कैबिनेट विस्तार में कई नए नेताओं को जोड़ा गया है। सरकार ने महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के लिए मंत्री पद की घोषणा की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी का नाम निश्चित किया गया है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं कई खाली मंत्री पद आवंटित किए गए हैं। बुधवार शाम मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जी के शामिल होने के साथ अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में 52 मंत्री हैं और कैबिनेट विस्तार में 29 और नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस कैबिनेट विस्तार में सभी राज्यों में चुनाव और अन्य राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का गठन किया गया है। इसलिए अलग अलग तर्क किए जा रहे थे कि किस राज्य को कितने मंत्री पद मिलेंगे। देर शाम इसे निश्चित कर दिया गया है। तूफानी बारिश से धामने क्षेत्र के गांवों में पानी। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक धामने, बस्तवाड़, हलगा, कोंडस्कोप गांव में तूफानी बारिश हुई। बारिश के गायब होने के एक पखवाड़े बाद मंगलवार को तूफानी बारिश से इलाके में पानी भर गया। इलाके में नाले पूरी क्षमता से बहने लगे तो गांव वालों से हैरानी जताई गई। बारिश के चलते गांव की सड़कें नालों में तब्दील हो गई। ब्रह्मटी से बहने वाला नाला और बड़कुड़ी झील से बहने वाला नाला धामने में मारुति गली से आगे बह रहा था। मंगलवार दोपहर क्षेत्र में बादल छाए रहे। इसके बाद 3:30 बजे आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। धामने, बस्तवाड़, हलगा और कोंडस्कोप के पास के नालों में पानी भर गया। खेतों में बड़ी मात्रा में पानी के कारण कृषि बांध बह गए। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के कारण कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। महज 2 घंटे में हुई बारिश ने हर तरफ हैरानी जताई। पानी की समस्या पर जल्द हेल्पलाइन। शहर में पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इससे लोग अपनी समस्याएं बता सकेंगे। यह जानकारी अनिल बेनकेजी द्वारा प्रस्तुत की गई। नगर निगम के विधायक कक्ष में बेनकेजी ने शहर में जल आपूर्ति बोर्ड और L&T कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की। पानी की समस्या के समाधान पर विस्तार से चर्चा की। लोगों को पीने के पानी की समस्या न हो, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।
इसलिए जल आपूर्ति बोर्ड और L&T कंपनी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि हेल्पलाइन 2 दिन के भीतर शुरू की जानी चाहिए। शहर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी, लेकिन जब तक इसे लागू नहीं किया जाता तब तक सभी को पानी की सुचारू आपूर्ति करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समन्वय जरूरी है। जल आपूर्ति बोर्ड के कार्यकारी अभियंता चंद्रप्पा BA शिगिहल्ली के साथ L&T कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। सिटी स्कैन सेंटर द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि मरीज को लौटा दी। कोरोना काल में मरीजों की आर्थिक लूट हुई है। ऐसे ही एक मामले में शार्प डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पिंपरी पुणे और न्यूक्लियस डायग्नोस्टिक ने विश्वनाथ अवगड़े और उनके परिवार पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। न्यूक्लियस डायग्नोस्टिक्स ने विश्वनाथ अवगड़े से सिटी स्कैन के लिए 2,500 रुपए के बजाय 3,000 रुपए चार्ज किया था। इस संबंध में अवगड़े ने स्वास्थ्य सहायता समिति की मदद मांगी। इस डायग्नोस्टिक सेंटर को स्वास्थ्य सहायता समिति ने महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की प्रति के साथ सभी दस्तावेज भेजे। अवगड़े की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। तदनुसार दोनों निदान केंद्रों में की अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति की। किसानों की योजनाओं के बारे में अनिल बेनके द्वारा जानकारी। किसानों को सड़क सुलभ कराने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि सड़क योजनाओं को लागू करेगी। साथ ही किसानों के लिए कल्याणकारी योजना लागू करने का फैसला आगामी विधानसभा सत्र में लिया जाएगा। विधायक अनिल बेनके ने मंगलवार सुबह निगम कार्यालय में किसान संघ के पदाधिकारियों से निवेदन लेते हुए यह जानकारी दी। बेलगाम के खेतों में सड़कें मुख्य रूप से कृषि उपकरणों के परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। यह बात किसानों ने विधायक अनिल बेनके से कही। यह जानकारी उन्होंने उस वक्त दी थी। इस अवसर पर किसान संघ के अध्यक्ष नारायण सावंत, तालुका अध्यक्ष सुनील जाधव, नीलकंठ चौगुले, सुनील खन्नूकर, कामराज शाहपुरकर, प्रवीण तेजम और अन्य किसान मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 88841217। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक दिगंबर राव पाटिल ने कहा कि यदि समिति के सभी गट एक साथ आते हैं और जिला और तालुका पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो समिति के लिए सबसे अधिक उम्मीदवार यही से होंगे। जिला एवं तालुका पंचायत चुनाव के संदर्भ में खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक संपन्न। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक दिगंबर राव पाटिल ने कहा कि यदि समिति के सभी गट एक साथ आते हैं और आगामी जिला और तालुका पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो समिति के लिए सबसे अधिक उम्मीदवार यहां से होंगे। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक मंगलवार को शिव स्मारक में हुई। खानापुर तालुका के कारण समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल अध्यक्ष थे। बैठक की शुरुआत में समिति के महासचिव बाबा साहेब दलवी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बैठक का उद्देश्य स्पष्ट किया। मंच पर सचिव आबा साहेब दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत बिरजे, पूर्व जिला परिषद सदस्य विलास बेलगावकर, महादेव गाडी, नारायण लाड, नारायण पाटिल मौजूद थे। बाळू शेलार, प्रकाश चव्हाण, विठ्ठल गुरव, जिला परिषद सदस्य जयराम देसाई, शंकर पाटिल, मुरलीधर पाटिल, शंकर गौड़ा, यशवंत बिरजे, विलास बेलगामकर, महादेव गाडी, चिटनीस आबा साहेब दलवी और अन्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए। भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। बेलगाम महानगर जिला भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक शहर के रेड्डी भवन में हुई। बैठक का शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष ने भारत माता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। इसके बाद बैठक का उद्घाटन किया गया। कोविड-19 के दौरान दिन रात लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर और आशा कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया।
मौजूद पदाधिकारियों ने संगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में सांसद मंगला अंगड़ी जी, बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके जी, भाजपा जिलाध्यक्ष शशिकांत पाटिल, बेलगाम भाजपा महानगर के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र हरकुनी, रामचंद्र अडके, राज्य सचिव उज्ज्वला बड़वाना से महानगर पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। ऑक्सीजन जोन वैक्सीन डिपो के लिए एक खुशी का फैसला। बेलगाम शहर के ऑक्सीजन जोन कहे जाने वाले वैक्सीन डिपो की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट ने राहत आदेश जारी किया है। पर्यावरणविदों द्वारा बार बार यह मांग किए जाने के बाद कि वैक्सीन डिपो में पेड़ों को काटकर विकास कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जनहित याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। वैक्सीन डिपो रेस्क्यू कमेटी के जरिए 11 लोगों ने धारवाड़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। पर्यावरण मामले की सुनवाई कर रही विशेष पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। न्यायाधीश अभय ओक और न्यायाधीश सूरज गोविंदराज की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। उन्होंने डिपो का काम यथावत करने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका दायर करने वालों की ओर से एडवोकेट किरण कुलकर्णी और एडवोकेट सतीश बिरादार ने कार्रवाई की। याचिका स्थगित कर दी गई है। इससे पर्यावरणविदों को राहत मिली है। लोकसभा उपचुनाव पर राज्य सरकार द्वारा 13 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च। बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के लिए राज्य सरकार ने 13 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए हैं। यह सूचना अधिकार नियम के तहत प्राप्त जानकारी से स्पष्ट है। बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के लिए सभी तहसीलदारों को हर मतदान केंद्र के लिए कुल 8 करोड़ 69 लाख 89 हजार रुपए का भुगतान किया गया है। साथ ही वेबकास्टिंग के लिए बेंगलुरु के कियोनिक्स कंपनी को 1 करोड़ 41 लाख 53 हजार दिए गए हैं। निर्माण विभाग को उपचुनाव के लिए विभिन्न कार्य कराने के नाम पर 1 करोड़ 32 लाख 95 हजार का अनुदान स्वीकृत किया गया। उपचुनाव में मतदान के समय कोविड किट वितरण के लिए वेदांता एंटरप्राइजेस को करीब 71 लाख रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार का खर्च का विवरण बताया गया है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन। आर्थिक संस्थाएं कमजोर वर्गों की जरूरतों का शोषण कर रही है। इससे कुछ नागरिकों के लिए संकट पैदा हो गया है। ऐसे संगठनों को सरकार को सख्त निर्देश देना चाहिए। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का शोषण बंद करे। ऐसी मांग बुधवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से की गई। इसकी मांग को लेकर रिपब्लिकन पक्ष के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी विभिन्न मांगों का विवरण भी प्रस्तुत किया। बयान पेश करने के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष सुलेमान जमादार के साथ मासूम खान तेरदल, अरबाज मकानदार और अन्य सदस्य मौजूद थे। कार दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौत। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी के बेटे चिदानंद सवदी की कार ने टक्कर मारने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। हादसा बागलकोट जिले के हुनगुंद तालुका में कूडल संगम क्रॉस के पास हुआ। आरोप है कि चिदानंद सवदी ने हादसे के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों को धमकाया भी। चित्रदुर्ग सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 50 पे कूडल संगम क्रॉस के पास हुए हादसे में 2 पहिया वाहक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुडलेप्पा मोली, उम्र 58 साल, निवासी चिकंदरगल, तालुका बागलकोट के रूप में हुई है। सिर में गंभीर चोट लगने पर उसे बागलकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बिना इलाज के उसकी मौत हो गई। मृतक कुडलेप्पा कल शाम खेत से घर लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। मंत्री लक्ष्मण सवदी के बेटे चिदानंद के एमजी गोल्ड स्टार बीजापुर की ओर गाड़ी चला रहे थे। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाने के बजाय चिदानंद अपनी कार की नंबर प्लेट तोड़कर दस्तावेज दूसरे वाहन में ले जाने को तैयार हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर वहीं रख दिया। अमननगर में वृद्धा की हत्या। मंगलवार की सुबह एक वृद्धा की अमननगर में हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान जैबुन अभी शमशेर जमादार, उम्र 70 साल, निवासी गांधीनगर के रूप में हुई है। घटना सांबरा रोड स्थित पोद्दार स्कूल के पीछे अमननगर इलाके में हुई। माल मारुति पुलिस के मुताबिक जैबुन अभी
गांधीनगर में रहती थी। चूँकि पिछले कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, वे रात से घर से बाहर निकलकर घूमती थी। सोमवार की रात वह रोज की तरह घर से निकली थी। मंगलवार की सुबह अमन नगर इलाके में एक महिला खाली जगह पर पड़ी मिली। राहगीर ने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। इसकी सूचना माल मारुति पुलिस को दी गई। पुलिस निरीक्षक सुनील पाटिल, उप निरीक्षक तलवार और सहयोगियों ने मौके का दौरा किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।